झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको बोलते हैं JSSC, झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे JCCE 2023। जी हाँ, JSSC JCCE 2023 एडवर्टीजमेंट नंबर है 17/2023। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन www.sarkariresult.com पर उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। अभी से आप इसकी तैयारी कर लें। एप्लीकेशन जो है वो 22/1/2024 से मांगा जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, और लास्ट डेट इसका जो होगा ऑनलाइन आवेदन का वो 21/2/2024 होगा। और लास्ट डेट एग्जामिनेशन फीस जमा करने का भी 23/2/2024 होगा। और फ़ोटो अपलोड साइन और डेट जो है वो लास्ट होगा उसका 25/2/2024 को। फॉर्म भरने के समय में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। उसका करेक्शन डेट है 25 से 28 फरवरी 2024 के बीच में आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट एज पर शेड्यूल उसका जारी किया जाएगा। बाद में एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन से पहले अपलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया लगेगा, SC ST के लिए 50 रुपया लगेगा। पे द एग्जामिनेशन फ़ी जो है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या नेट मोबाइल से आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस वैकेंसी को आप टेकअप कर सकते हैं और इसकी तैयारी अभी से आप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज का। तो कम से कम आपका जो एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका 25 वर्ष एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा एज पर JSSC कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 जो है रेगुलर एंड बैकलॉग जो JCCE 2023 रिक्रूटमेंट रूल जो है उसी के तहत किया जाएगा। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं, अगर आपका एज जो है, आप सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य पर्सन हैं जो आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपका एज कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल के बीच होना चाहिए। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो झारखंड पुलिस JSSC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4919 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको 4919 जो पद है उसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन जो प्रारंभ होगा वो 22/1/2024 है। अभी से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 21/2/2024 है। लास्ट डेट पे का जो है वो 23/2/2024 है। फ़ोटो अपलोड करने का 25/2/2024 है। करेक्शन अगर आप कर सकते हैं, इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई है तो आपको 26 से 28 फरवरी तक आप करेक्शन कर लीजिए। एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं आया है। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले डाउनलोड उपलब्ध हो जाएगा। और जनरल OBC और EWS है तो आपको 100 रुपया लगेगा। SC ST हैं तो आपको 50 रुपया लगेगा। आप इसका पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और फी मोड ओनली ये जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। झारखंड पुलिस की जो बहाली है वो टोटल है 4919 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। पोस्ट और है इसका पोस्ट का जो नाम है वो झारखंड कांस्टेबल है। टोटल पद है रेगुलर 3799 और बैकलॉग है 1120 पोस्ट है। अब इसका आप बात कर लेते हैं। आइए, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, झारखंड कांस्टेबल का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो 10वां पास होना चाहिए, मैट्रिक यानी करना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10वां पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए योग्य हैं। अब लंबाई की बात कर लेते हैं तो मर्दों के लिए 160 सेंटीमीटर है। जी हाँ, जो भी लड़के हैं उनको 160 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और लड़कियों के लिए 148 सेंटीमीटर है। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं तो सिर्फ मर्दों के लिए 81 सेंटीमीटर है। रनिंग की बात कर लेते हैं तो मर्दों के लिए 10 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है। औरतों के लिए बात कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, आधा घंटा में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन में बाकी सारा कुछ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, पुनः बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशन का, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के माध्यम से। लंबाई की बात करते हैं तो मर्दों के लिए 160 सेंटीमीटर, औरतों के लिए 148 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मर्दों के लिए सिर्फ 81 सेंटीमीटर है। रनिंग की बात अगर करते हैं तो मर्दों को 10 किलोमीटर 1 घंटा के अंदर दौड़ना है और औरतों के लिए 5 किलोमीटर आधे घंटे के अंदर दौड़ना है।
अब बात आती है कि कैसे आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको करना है और किस तरह से भर सकते हैं। हाउ टू फिल झारखंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC आर रिलाइज झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JCCE 2023। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 15 जनवरी 2024 टू 14 फरवरी 2024 होना चाहिए था, लेकिन 23 है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन JSSC झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव JSSC रिक्रूटमेंट 2023। काइंडली चेक द कैंडिडेट all documents, eligibility, ID proof, address details, basic details. Kindly read scan documents related to admission, entrance form, photo, sign, ID proof, etc. Before submitted the application form, must check the preview and all column carry fully. Take a print out of final submitted form. कहता है कि आप जो आवेदन जो है वो 15 जनवरी से जो है वो 14 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें, यानी मैट्रिक का पूरा सर्टिफिकेट चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल्स चाहिए। कहता है कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म, फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ etc। आप जो है इसमें जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है इसमें आप फ़ोटो कर लीजिए, मैट्रिक एंड जो भी सर्टिफिकेट है उसको कर लीजिए, साइन, ID प्रूफ जो भी आधार कार्ड वगैरह है उसको आप रेडी कर लीजिए। उसके बाद आप भरिए और फॉर्म भरते समय सभी कॉलम को सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, जहाँ त्रुटि है उसको करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद उसमें प्रिंट आउट करवा करके उसमें देख लीजिए। उसी समय आप देख लीजिए कि आपका जो फॉर्म आपने भरा है, जो आवेदन आपने किया है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। अगर त्रुटि है तो प्रयास करिए कि आप त्रुटि को वहीं पर सुधार करवा लें, क्योंकि त्रुटि करने का हालांकि डेट है, लेकिन उस त्रुटि का डेट का इंतज़ार क्यों करना है। क्यों नहीं हम एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दीबाजी में ना करके, जहाँ पर जो कैफ़े खाली है, जहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है और लेकिन वो थोड़ा जानकार हो, तो ऐसे जगह पर बैठ करके एप्लीकेशन फॉर्म भर लें और वहाँ पर बैठ करके कंप्यूटर पर आप देख लें, उसका मॉनिटर पर देख लें कि कौन कौन सा फॉर्म कैसे भरा है और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है। जब इन सारी बातों से आपको संतुष्टि हो जाए कि मेरा फॉर्म जो है बिल्कुल सटीक भरा हुआ है और जितना भी मांगा है वो मैंने सही अपलोड किया है, तब आप सेटिस्फाइड अगर हो गए हैं, तब उसके बाद आप प्रिंट आउट निकलवा करके आप रख लीजिए और उसके बाद जब ज़रूरत हो उसे लगाइए। कारण कि ये प्रिंट आउट रखना ज़रूरी है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तभी आपको आगे का किसी भी तरह का नोटिफिकेशन मिलने में या फिर उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में सहूलियत होगी। धन्यवाद।